अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। आज के व्लॉग में जो वाकया मैं आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत से केसेस में देखा कि छोटी मोटी बात के पीछे इंसान को कत्ल कर दिया जाता है रंजिश की बिना पर। लेकिन आज जो वक़ूआ मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ, ये मैंने पहले अपने करियर में ऐसा वाकया नहीं देखा। मैं ये वाकया देखकर, ये एफआईआर सुनकर, इन्वेस्टिगेट करने के बाद परेशान हो गई कि ऐसा भी हो रहा है, और किसी सिंध में या कच्चे के इलाके में नहीं, लाहौर भी ऐसा हो रहा है। 1/2 लीटर की बोतल है कोक की, जिसके ऊपर ये झगड़ा शुरू हुआ है, और इस झगड़े पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है, जबकि दूसरे को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया है। 1/2 लीटर की बोतल कितने की होगी? 100 रुपए की होगी, या शायद कोई 120 की या 90-100 की होगी, इससे ज्यादा नहीं है। आगे चलकर मैं आपको बकायदा इसकी एफआईआर दिखाऊंगी और सुनाऊंगी कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है बिलाल, और बिलाल रहता है हरबंसपुरा में। बिलाल की उम्र है 17 साल। बिलाल का ताल्लुक एक सफ़ेद पोश अच्छे शरीफ घराने के साथ है। इंसान जिस एरिया में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, वहाँ पर आसपास के लोगों को भी आपके बारे में मालूम होता है कि इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है। इसी तरह से बिलाल को वहाँ के तमाम लोग जानते थे। इसी मोहल्ला हरबंसपुरा में 3 और लड़के भी रहते थे, जो कि तीनों आपस में दोस्त हैं। इन तीनों का आपस में एक ग्रुप बना हुआ है। इन तीनों का नाम है हुज़ैफा, शाराइन और नसीर। ये तीनों आपस में पक्के दोस्त हैं, ग्रुप है, और आपस में जब भी कहीं जाते हैं तो मिलकर इकट्ठे होकर जाते हैं। अब जरा मैं आपको हुज़ैफा, शाराइन और नसीर की तारीफ बता दूं। कान में बाली, गले में चेने, ये हुलिया है इनका। होंडा 125 इनके पास है। पिस्टल इनकी जेबों में। आवारागर्दी इन्होंने करनी है, गली के कोने पे इन्होंने बैठना है, आते जाते को बातें इन्होंने कसनी है, दबके गली में आते जाते इन्होंने मारनी है। ये ऐसे लड़के हैं कि इनको अगर किसी बात से कोई मना करता है या कोई इनको गौर से देखता है तो ये आगे से उसके दस्तों गिरेबां हो जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और उनको गालियां देते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझे ऐसे देखा या तुमने मुझे मना किया। ये इनकी तारीफ है। और मैं आपको बता दूं कि बिगड़े हुए ये लड़के हैं। बिलाल को इन लड़कों का पता है, इन लड़कों को बिलाल का पता है। बिलाल एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखता है, सफेद पोश है घराना। इन लड़कों की तारीफ मैंने आपको बता दी है। लेकिन चूंकि एक मोहल्ले में रहने की वजह से बिलाल के साथ इनकी दोस्ती हो जाती है। यानी पहले ये 3 लोग थे, अब ये हो गए 4। बिलाल, हुज़ैफा, शारीन और नसीर, ये चारों आपस में पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब ये जहां भी जाते हैं इकट्ठे होकर जाते हैं और कहते हैं जी हमारा तो साथ बड़ा पक्का है। 17 सितंबर को एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जिसमें चारों दोस्त एक खोखे पर खड़े हुए हैं, और खोखे पर खड़े होकर ये बोतल पी रहे हैं। यानी 1/2 लीटर, जो मैंने पहले आपको बताया, 1/2 लीटर की ये बोतल पी रहे हैं। हुज़ैफा वहां पर खड़ा है, उसके हाथ में बोतल है। बिलाल इतने में आ जाता है, बिलाल को पता लगता है कि हुज़ैफा वहां पे खड़ा है। बिलाल आता है, शोखी मार के हुज़ैफा के हाथ से बोतल खींचता है और खींच के पीना शुरू कर देता है। अच्छा, ये सारा वकूआ खोखे वाले भी देख रहे हैं, और पास से कुछ लड़कियां गुजर रही थी, जिनमें से एक हुज़ैफा की गर्लफ्रेंड भी है। उन्होंने जब ये सारा वाकया देखा तो वो इन पर हंसने लगी। हुज़ैफा इसमें अपनी बेइज्जती महसूस करता है, हर्ट होता है कि मेरी तो भाई बड़ी जिल्लत हो गई, बड़ी बेइज्जती हो गई है, मेरा तो जो बैजा बैजा वाला सिस्टम था वो जीरो हो गया है। उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा बिलाल के ऊपर। वो दोस्ती यारी और ग्रुप भूल जाता है, और वो कहता है कि अब मैंने इसकी तबीयत सेट करनी है। सारे वकूए के बाद जो खोखे के ऊपर झगड़ा हुआ, बोतल के ऊपर, उसके बाद हुज़ैफा वहां से चला गया। कुछ देर गुजरने के बाद टाइम हो जाता है तकरीबन 9:30 बजे का। हुज़ैफा जाता है अपने बाकी दोनों दोस्त यानी शारीन और नसीर के साथ, और इसके अलावा इसके साथ नामालूम अफराद लड़के भी होते हैं, और सीधा ये चला जाता है बिलाल के घर। बिलाल को देखते हैं तो उसको पूछते कुछ नहीं है। एक पकड़ता है गिरेबान, दूसरा मारता है मुंह के ऊपर चपेड़े।
मारते मारते उसको हवास बाख्ता कर देते हैं। ये मार पीट के थप्पड़ घोंसों की आवाजें सुनकर बाप अंदर से बाहर आता है, जिसका नाम है नवीद, और ये बिलाल का बाप है। बाहर आके ये इनको बोलता है कि क्यों तुम लोग तो दोस्त हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो। अपने बेटे को इनके चुंगल से खींचता है, अपने पीछे खड़ा करता है और इनको आगे से डांटने लगता है, धक्के देने लगता है। आपस में इनकी हो जाती है तल कलामी, दस्तों गिरेबां ये हो जाते हैं, इस हद तक कि एक दूसरे को लाते मुक्के घूंसे मार रहे हैं। इसी दौरान हुज़ैफा क्या करता है, हुज़ैफा अपना पिस्टल निकालता है और सीने पर गोली मार देता है नवीद के। सीने पर गोली लगी, नवीद हो गया ज़मीन पर ढेर, मर गया। उसी टाइम उसकी मौत वाक़या हो जाती है। दूसरी गोली बिलाल को मारने के लिए वो उसकी जानिब करता है कि बिलाल दौड़ लगा देता है वहाँ से, और भागने के नतीजे में बिलाल के पाँव पर गोली लगती है, बाकी जिस्म बच जाता है। जब गोलियों की आवाज़ आती है, पहले नवीद को गोली लगी, फिर बिलाल के पाँव पर गोली लगी, खून खराबा हुआ, लोग इकट्ठे हो गए, शोर शराबा हो गया। लोग देखते हैं कि फायरिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये मामला क्या है। जब फायरिंग की आवाज़ें सुनते हैं, मामला देखते हैं तो बड़े परेशान होते हैं और ये कहते हैं कि पुलिस को फ़ौरन कॉल करनी चाहिए। पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस मौके पर आ जाती है, वकूआ चेक करती है, ब्लड ट्रेल चेक करती है, आसपास के लोगों से पूछती है। बिलाल मुद्दई बनता है और अपने बाप के कत्ल के हवाले से एक एफआईआर दर्ज करवाता है, इंसाफ लेने की गर्ज से। नाज़रीन, जो एफआईआर दर्ज हुई है थाना हरबंसपुरा में, वो मेरे पास है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, लेकिन YouTube की पॉलिसी की वजह से पूरी की पूरी एफआईआर मैं आपको विंडो में चला नहीं सकती, दिखा नहीं सकती। हाँ, मुकदमा नंबर बताऊंगी, जो तस्दीक करना चाहता है वो उस मुकदमा नंबर से ज़रूर तस्दीक कर ले कि यह हरबंसपुरा में एफआईआर दर्ज हुई है। मुकदमा नंबर है उसका जनाब 4053/24। मोहम्मद बिलाल इसका मुद्दई है, जो कि बेटा है जिसके पाँव पर गोलियां लगी हैं। मोहम्मद बिलाल व मोहम्मद नवीद कौम आराई सकना इफ्तिखार पार्क नज़्द मस्जिद कुबा हरबंसपुरा लाहौर। उम्र इसकी बताई गई है तकरीबन 17-18 साल, और मोबाइल नंबर लिखा गया है कि मैं मुंदरजा बाला पता का रिहायशी हूँ। आज मोरखा 17/9/24 को बवक्त तकरीबन 9:30 बजे माँ अब्दुल्ला अपने घर वाक़या इफ्तिखार पार्क के सामने गली में अपने वालिद मोहम्मद नवीद फैसल रज़ा और कुदरतुल्लाह के हमरा मौजूद थे। इसी असना में शराइम हमरा हुज़ैफा और नसीर मुसल्ला पिस्टल, बिलाल उर्फ गड़ा मुसल्ला पिस्टल, उमर उर्फ काला मुसल्ला पिस्टल, फराजिंग इश्तियाक नसीर हमरा 6-7 नामालूम, जिनको सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ, आते हैं। और आते ही शराइम ने ललकारा मारा कि आज इनको मेरे साथ लड़ाई करने का मजा चखाना है, जिस पर हुज़ैफा ने अपनी दस्ती पिस्टल से हमें जान से मार देने की नीयत से सीधी फायरिंग की, जो एक फायर मेरे वालिद मोहम्मद नवीद को सामने छाती पर लगा, जिससे मेरे वालिद मजरूब होकर गिर पड़े। बचाने के लिए आगे आया तो बिलाल उर्फ गड़ा ने फायरिंग की। एक फायर मुझे बाएं पांव पर लगा और मैं भी मजरूब होकर गिर गया। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। मुझे, मेरे वालिद को गवाहान चशमदीद वकुआ हज़ा फैसल रज़ा कुदरतुल्लाह और अब्दुल्ला ने बजरिया 1122 म्यू अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मेरे वालिद मोहम्मद नवीद की मौत की तस्दीक कर दी है। मेरी और अब्दुल्ला की हुज़ैफा से मजाक में कोक की 1/2 लीटर बोतल छीनने पर तल कलामी हुई थी, जिसकी रंजिश की बिना पर शराइन ने दीगर मुल्जिमान गुंडा बुलाकर मेरे साथ मेरे वालिद को नाहक कत्ल किया है। ये वो लाइन है जो मैंने आपको आज के व्लॉग में आगाज में बताया कि 1/2 लीटर बोतल पर बाप को कत्ल कर देना, जिसकी कीमत बोतल की 100 नहीं तो 110 या 120 होगी, उसके पीछे कत्ल कर दिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एफआईआर में भी दर्ज है। बराए मेहरबानी मुझे कार्रवाई करके इंसाफ दिया जाए, ये एफआईआर कह रही है। वंस अगेन 4053/24 मुकदमा नंबर है। तस्दीक आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। मैसेज मेरा एक ही है, गलत सोसाइटी का गलत नतीजा। अच्छी सोसाइटी में बिलाल बैठता तो शायद आज ये दिन ना देखता। बिलाल ने ये सोचा कि गुंडों के साथ बैठूंगा, मुझसे भी लोग डरेंगे, लेकिन लोग तो ना डरे, अपना बाप खो बैठा। तो किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करने से पहले शराफत सबसे पहले देख ले, वही ज़रूरी है। थैंक यू।